Good morning, student. Today we will start the fifth chapter of your book, that is organizing. It is the second function of management. First function हमने पढ़ा था, that is planning. After having deciding about the first function of management, that is planning, managers are responsible for designing an organization structure. So today we will discuss about the concept of organizing. Organizing includes the process of determining what activities are to be conducted, how the activities are to be grouped, how responsibility and authority are to be delegated, and who reports to whom. Organization का क्या मतलब हुआ? Organizing का क्या मतलब हुआ? डिटरमाइन वट एक्टिविटीज आर टू बी कंडक्टेड. प्लानिंग में तो प्लान कर लिया, और हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कि अब एक्टिविटीज़ कौन कौन से कंडक्ट करनी है, उस एक्टिविटी से ग्रुप करो, अलग अलग ग्रुप में लाओ, कौन कौन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अथॉरिटीज़ इसको लेगा, और डेलीगेट करना मतलब किसी को देना, किसको हम ये डेलीगेट करेंगे कि वो काम करेगा, और हु रिपोर्ट्स टू हूँ, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको बताएगा कि ये काम हो चुका है, हम उसको रिपोर्ट करनी है. दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. नाउ मूव टू द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. फीचर्स क्या हो सकते हैं? दैट द फर्स्ट फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज डिवीज़न ऑफ वर्क. डिवीज़न ऑफ वर्क, वर्क डिवाइड करना. तो डिवीज़न ऑफ वर्क इज द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. In other words, there can be no organization without division of work. Under division of work, the entire work of business is divided into many departments. The work of every department is further subdivided into sub-works. क्या मतलब हुआ? स्टार्टिंग में ऑर्गेनाइजिंग में क्या हुआ? सारे वर्क को डिवाइड किया गया छोटे छोटे काम में. एंटायर वर्क ऑफ बिजनेस डिवाइडेड इंटू मैनी डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट में किया, एंड देन सब डिपार्टमेंट का काम छोटे छोटे सब डिवाइडेड इनटू सब वर्क, छोटे छोटे काम में डिवाइड कर दिया गया काम करने के लिए. तो पहला वर्क ही यही किया उसने, डिवीज़न ऑफ वर्क. वर्क को डिवाइड किया गया अलग अलग डिपार्टमेंट में, और उनको कहा गया कि काम किया जाए इस टाइप से. नेक्स्ट वन इज सेकेंड फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? मिलकर काम करना, राइट. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अकेला काम नहीं कर सकता, अकेला डिपार्टमेंट वर्क नहीं कर सकता जब तक सारे मिलकर वर्क नहीं करेंगे. तो सेकंड वन इज कोऑर्डिनेशन. अंडर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट पर्सन्स आर असाइंड डिफरेंट वर्क्स, बट द एम ऑफ ऑल दिस पर्सन हैपन्स टू बी द सेम, द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज. क्या मतलब हुआ? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर पर्सन को अलग अलग वर्क दिया गया, सब पर्सन का अपना अपना काम दिया गया, सबका अपना अपना एम है, लेकिन सबका सेम एम रहेगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस को अटेन करना, अचीव करना. तो ऑर्गेनाइजेशन एंश्योर दैट द वर्क ऑफ ऑल पर्सन डिपेंड्स ऑन ईच अदर्स वर्क इवन थ्रू इट्स हैपन्स टू बी डिफरेंट. हैंस इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन. इसी ये कैसे पॉसिबल है सब मिलकर काम करें? कोऑर्डिनेशन के थ्रू. नेक्स्ट वन इज थर्ड वन इज प्लुरलिटी ऑफ पर्सन्स. Organization is a group of many persons who is assembled to fulfill a common purpose. An individual cannot create an organization. क्या मतलब हुआ? सब मिलकर काम करते हैं, एक सिंगल पर्सन ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता है. सब मिलकर काम करेंगे, ग्रुप ऑफ पर्सन्स होगा, मिलकर काम करेंगे कॉमन पर्पस से, मतलब कि सबका एक ही पर्पस होना चाहिए, तभी वो काम फुलफिल होगा, अदरवाइज फुलफिल नहीं होगा. फोर्थ वन इज कॉमन ऑब्जेक्टिव. Common objectives, they are various part of an organization which different functions of to perform, but all to move in the direction of achieving a general objectives. एक हमने प्रिंसिपल पढ़ा था, याद होगा, सब एक ही तरफ मूव कर रहे हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन था. उसी से रिगार्डिंग ही आपका ये ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन ऑब्जेक्टिव फीचर्स आपका बनता है. दे आर वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद डिफरेंट फंक्शंस. बहुत पार्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के जो अलग अलग काम करते हैं, बट मूव क्या कर रहे हैं? वो एक ही तरफ मूव कर रहे हैं, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑर्गेनाइजेशन को अपना हाई प्रोफाइल में पहुंचाना, राइट. लास्ट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फीचर. Organization is a machine of
मैनेजमेंट। क्या मतलब हुआ इसका मशीन ऑफ मैनेजमेंट? It is that machine in which no part can afford to be ill fitting or non functional। मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट का कोई भी पार्ट, ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी पार्ट क्या नहीं होना चाहिए, इल नहीं होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए। If the division of work is not done properly or posts are not created correctly, the whole system management collapse। यदि कोई भी पर्सन, एक पर्सन भी क्या हो जाए, बीमार हो जाए, तो क्या हो जाएगा, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही कोलैप्स हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि सारे पर्सन, सारे मैनेजमेंट के लोग, सारे वर्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आप अपने स्कूल को ही ले लीजिए, यदि कोई टीचर बीमार हो जाए एक पर्टिकुलर चीज़ जो है किसी सब्जेक्ट का, तो वो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, चल नहीं पाएगा। तो सबको एक साथ चल के काम करना चाहिए। दिस आर फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, राइट। Thank you.